मौजूद भी नहीं। आप टीम मायावी और गॉडला की बात कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ईस्टर्न साइड पे टीम्स जा रही हैं, वेस्टर्न साइड पूरा खाली है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बट बूट कैंप वो एरिया है जहाँ पे ड्रॉप क्लास तो जरूर होगा। फाइट होती है आपको वहां नजर आएगी। एंड यस, इट इज गोइंग टू बी अ लेजेंडरी बैटल। टीम आईएनडी जो ऑलरेडी शायद क्वालीफाई कर चुके हैं, उसके सामने एक टीम घोस्ट राइडर यहाँ पे नॉक करा जाएगा उनको। एंड मुश्किलें आप अपनी अपोनेंट की बढ़ा सकते हैं बूट कैंप में, अगर आपको उतरते ही वेपन्स मिल गए तो। बूट कैंप के ऊपर एक और टीम आपको देखने को मिलती है एंड ओवरऑल अगर बात करें तो शायद वो थर्ड पार्टी के लिए आ सकते हैं। वेनम उनको यहाँ पे समाप्त किया जाएगा। फिलहाल एक और फैंटम रैंडम शॉट थे, उन्हें लगा नहीं था कि वो कनेक्शन बनाएगा, बट प्लेयर उनको भी नॉक किया, फैंटम ने समाप्त कर दिया। आईएनडी अभी भी 2 खिलाड़ियों के साथ है, एक खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ, उनको यहाँ पे रिवाइव किया जा सकता है, बट ये क्या है अल्टू, वो कुछ और बेहतर करने की कोशिश कर सकते थे, बट राइडर दैट थॉमसन बड़े आसानी से उन्होंने नॉक किया। आसान तो बिल्कुल कहूंगा नहीं, बट होस्ट राइडर वो भी फैंटम की तरह नॉक किए गए। और ये खिलाड़ियों के साथ आए हैं, बट एक और खिलाड़ी को वहां पे नॉक किया गया। फिनिश करने की कोशिश क्यों, जब आपके पास मौका है कि आप पूरी स्क्वाड को एलिमिनेट कर सकते हैं। फ्यूरी कामयाबी उन्होंने हासिल करी है, बट घोस्ट एक बहुत बड़ी गलती और शायद ग्राइंड में सफर यहीं तक। जी हाँ, मुझे भी लगता है कि घोस्ट स्पोर्ट्स का सफर यहीं तक था। वेनम ने गलती करी, वो उनको पता था कि एक प्लेयर को उन्होंने डैमेज दिया था, वो भी वहीं का ही होगा, बट नॉक करके फिनिश करने जाना, यही मेंटालिटी दिखा रहा था कि वो एक एक पॉइंट्स के लिए थोड़ा प्रेशर है, पैनिक होते नजर आ रहे हैं। ये नहीं सोचा कि जिस प्लेयर को उन्होंने पहले डैमेज दिया था उसको फिनिश भी कर सकते थे और एक क्लच उनके नाम आता, अपने प्लेयर्स को शायद वो बचा भी लेते, बट ऐसा हो नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ एई भी ऑलरेडी एक फिनिश निकाल चुके हैं। लूट इतनी ज्यादा हुई नहीं है, जो उनके आसपास टीम्स आई थी उनको फिनिश करने गए। बट मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। यहाँ पे हम देखते हैं सारी टीम्स, बहुत सारी टीम्स होती हैं जो सोशल मीडिया पे डालती है कि हमारा ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया है। टीम मायावी ने डाला था कि वो बाइनाम जाएंगे, बट गए नहीं। तो सवाल क्या है, वो तो सवाल ये है कि क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है अपने अपोनेंट को पजल करने के लिए? हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हर एक चीज की है। कहीं पे भी आप डालते रहो, थोड़ा बहकावे में डाल जी हाँ। सकते हैं बाकी सारे खिलाड़ियों को, टीम्स को भी, कि चलिए ठीक है अगर ये पाइनान जा रहे हैं तो कुछ और भी इलाके हो सकते हैं जो खाली रहे। बट खैर एफआईडी की स्क्वाड, प्लेयर नंबर 3 यहाँ मौजूद है, प्लेयर नंबर 2 वो समाप्त हो गए। एक अर्ली एलिमिनेशन एफआईडी को झेलना पड़ेगा, बट यहाँ पे प्लेयर आए, उन्होंने डाउन किया। देखना जरूर पड़ेगा कि अल्टू ने आखिरकार वहां पे किया तो किया क्या। इस तरीके से उनके पास मौका था कि बड़े आसानी से वो घोस्ट राइडर को डाउन कर सकते थे, और वापस उन्होंने स्विच किया था शॉटगन के ऊपर। जी हाँ। ऐसा कुछ खास फायदा उनको मिला नहीं, और वापस आते हैं वेनम। इतना अच्छा नॉक आप देखे कि बैरल से सीधा हेड कनेक्ट किया, और वो फिनिश करने के लिए जा रहे थे। शायद उन्होंने काउंट किया नहीं कि कितने खिलाड़ी नॉक हुए, कितने खिलाड़ी फिनिश हो गए और कौन सा खिलाड़ी बचा रह सकता है। बट एक और एमवीपी खिलाड़ी, एस पावर 19, 19 साल के तो खैर अभी ये हुए नहीं है, कुछ और मतलब होगा, पूछा जाएगा। 16 का तो खैर सभी को मतलब पता है। चैट सेक्शन स्पैम जरूर करेगी, क्या आपको पता है? सभी को पता है जोनाथन ने 16 फ्रैग्स निकाले थे, जी उसकी हाँ। ये निशानी है। एंड एमवीपी बने थे वहां पे, बट अब इस टीम में 2 एमवीपी हैं और ये जुगलबंदी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बट आप अगर मुझसे पूछेंगे कि कौन सा प्लेयर बहुत ज्यादा वैल्यू निकाल रहा है गॉडलाइक के लिए, मैं ज़ीगोट का नाम लूंगा शायद। आई थिंक जिस तरह से वो अपनी टीम को जोड़ के रखते हैं, हीलिंग्स प्रोवाइड करते हैं, रिवाइव करते हैं और सही समय आने पे अपने प्लेयर्स को बैकअप प्रोवाइड करते हैं, वो हर टीम में होना चाहिए एक ज़ीगोट जैसा प्लेयर तो। फिलहाल वन शॉट को उस प्लेयर की बहुत ज्यादा ही जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि पिछला मुकाबला नॉडी जिस तरीके से वो स्प्रे करते करते भूल गए कि चलते नहीं रहना है, चलते चलते लग गए रास्ते, वही वाला खेल वन शॉट के लिए हुआ। चलते चलते गिर गए घर के नीचे, और जो फ्रैग्स वो 2 निकाल सकते थे वो 2 फ्रैग्स उनको मिले भी नहीं। बट वन शॉट ई स्पोर्ट्स अभी थोड़ा रोटेट कर तो रहे हैं, बट देख के, क्योंकि नीचे एक और टीम मौजूद है। अशोक में भी थोड़ी बहुत अपनी टीम के लिए स्काउटिंग का रोल अदा करते हुए, पिछले वाला मुकाबला डू और डाई के लिए बेहतर था। शुरुआत उन्होंने की थी, टीम गॉडलाइक पे फ्रैग्स निकाले थे और आईएनडी को उसका ज्यादा फायदा मिल गया। आप देखें कि वो तीसरे पायदान पे शायद एलिमिनेट हो जाते, और साथ ही साथ उनके पास उतने फ्रैग्स भी नहीं आते जितना फ्रैग्स वो निकाल के गए। गॉडलाइक को एलिमिनेट करने के चक्कर में डू और डाई और नीचे वाली जो टीम मौजूद थी उनको वो भूल गए। सैर सपाटे पे निकले, कुछ ज्यादा ही सैर सपाटे पर, उनके खिलाफ को नॉक किया है। गैलेक्सी डाउन है, बट टेरर रिटर्न फायर में डेविल आईजीएल के द्वारा वो भी नॉक किए जाएंगे। डेड शॉट अभी भी वहां मौजूद, बट एक खिलाड़ी एलजी का जो अभी भी पानी के अंदर मौजूद है,
और वो एक अलग सतह है जहां पे आपको एलजी के बाकी खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, वो पानी के उस तरफ है और डेडशॉट इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो पानी के इस तरफ बहुत करीब है। अगर यहाँ पे डेडशॉट नॉक हो गए तो उनको बचाने के लिए कोई नहीं आ पाएगा, बट उनको भी पता है बहुत करीब एक प्लेयर है, लेवल 1 का हेलमेट है, वेस्ट उनके पास है नहीं। और इधर अगर देखा जाए लूट इनके पास भी कुछ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ये शुरुआती फाइट है, संभल के रहना पड़ेगा। बट पीछे से एईबी के कवर आता हुआ, कैबल भी आता हुआ, लगता है पानी क्लोज करने की कोशिश दोनों टीमों ने करी थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ प्लेयर्स यहाँ पे पानी पार कर पाए और कुछ प्लेयर्स अभी भी पीछे फंसे हुए हैं। डेडशॉट मैं कहूंगा कि यहाँ से बैक ऑफ करना ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। बिल्कुल, बट अपनी टीम से बहुत दूर निकल गया। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड से वो फ्लैंक करके निकले, वहां से कवर फायर कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। आपको राइट हैंड साइड जाने की जरूरत थी जहां आपकी टीम आपको देख पाती। अब डेडशॉट को उनका कोई भी खिलाड़ी नहीं देख सकता। शायद एक पीछे खिलाड़ी है पानी के अंदर जो देख सकता है, बट हाँ वो कवर फायर प्रोवाइड बिल्कुल भी उनको कर नहीं पाएंगे। डेडशॉट एक गलत निर्णय ये हो सकता है। अब उनको 1v1 की पड़ेगी। एक को नॉक किया है, एचपी बहुत ज्यादा कम, 21 गोलियां अभी भी थॉमसन में बनी रहेगी। बट क्या वो ग्रेनेड करने की कोशिश कर रहे हैं डेविल आईजीएल, या फिर वो रिवाइव करने के लिए जा रहे हैं? शायद रिवाइवल पॉसिबल अभी भी हो पाएगा, बट डेडशॉट इंतजार कर रहे हैं पीछे से इनके टीममेट्स का बेहतरीन कवर फायर। डेविल आईजीएल उनको रोका गया है। अभी भी आप देखेंगे कि जेन का वो जो कवर फायर है, जो उन्होंने डैमेज दिया है, अभी भी आप पत्थर पे देख पाएंगे वो गोलियां टकराते हुए। अशोक वहां पे साइफर के द्वारा डाउन किए गए, बहुत दूर गए थे वो। फिर से बचे, बट फाइनली डेविल आईजीएल के द्वारा नॉक किए गए और अब बचा पाना असंभव। मतलब अगर आपको पीक करना ही था तो पीक करना चाहिए था जब प्लेयर वहां पे रिवाइव हो रहा था, वहां जाके अपने दूसरे अपोनेंट के मुंह पे रिवाइवल दे दिया। दिस इज क्रेजी। पीछे से कवर जरूर आ रहा था, बट वहीं अगर दूसरी तरफ टेरर मीनवाइल एचपी उनकी काफी ज्यादा कम देखने के लिए आए थे। ये कवर देखिए, ये कवर कितना ज्यादा शानदार था, अपने प्लेयर को वहां पे बचाया। बट अगर जेन की बात की जाए, क्या वो और वैल्यू निकाल सकते हैं? टेरर को समय चाहिए हील करने के लिए अपने आप को, और उसके बाद शायद वो आक्रमण पे जा सकते हैं। जेन पूरा खेमा उन्होंने संभाला है। जिस तरीके से पहले डेडशॉट को कवर दिया गया, उसके बाद फिर टेरर को कवर दिया गया, क्योंकि टेरर वो तो पीठ दिखा के पीछे भाग रहे थे क्योंकि उनको अपने आप को हील करना था। का एक बढ़िया शॉट आता हुआ सामने हेड दिखाई दिया था, लेट हुए टेरर। अभी भी आप उनके हेलमेट वेस्ट को देखें, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, मात्र 2-3 गोलियां इनफ रहेंगी इनके लिए। अशोक वहां पे व्हीकल ब्लास्ट हुआ, नॉक किए जाएंगे। डीओडी वर्सेस टीम मायावी उनकी जो अलग फाइट है वो हमें देखने को मिलती हुई। बट इस वक्त तूफान आएंगे, डेविल आईजीएल को वापस नॉक किया गया, बट अभी भी एक खिलाड़ी मौजूद था वहां पे, नॉडी, उनको डाउन किया गया। बट आप तूफान को देखे, उन्होंने नॉडी को भी ट्रेड में नॉक किया गया और अब पोलर एंड गैलेक्सी 2 खिलाड़ी बचे रहेंगे। बट ये फाइट कुछ ज्यादा ही खिंचती हुई, क्योंकि जेन वो अपनी शायद पोजीशनिंग छोड़ने को तैयार नहीं है। तूफान, नाम तूफान आपने रख रखा है, चलिए अच्छी बात है, बट इतना ओपन में आने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। डेडशॉट, उनको रिवाइव नहीं किया जा सका और अब तूफान ग्रेनेड करने की कोशिश, बट पोजीशनिंग ऑलरेडी रिवील्ड। जी हाँ, पोजीशनिंग रिवील है, बट अच्छा लगा मुझे क्योंकि पानी क्लोज करके अपने प्लेयर को बचाने की डेस्परेशन देखने को मिली है। बट एईवी को अगर आप देखें कितनी जल्दी रीसेट हो रहे हैं ये प्लेयर्स, नॉक होते हैं, रिवाइव हो जाते हैं, अपने आप को हील करे बिना रिवाइव हो रहे हैं, क्योंकि हीलिंग्स इतनी है ही नहीं। थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। गैलेक्सी जो बिल्कुल 1 एचपी पे है, एक अच्छा नेड करेंगे, थोड़ा शॉट रह जाएगा। आई थिंक ऊपर अगर थोड़ा सा आगे जाता तो आराम से वो नॉक उनको मिलता, बट तूफान और जेन दोनों ने पीछे से कवर जरूर दिए थे, बैक टू बैक नॉक्स भी निकाले थे। अपोनेंट के हेलमेट वेस्ट यहाँ पे डैमेज है, उनकी एचपी ज्यादा है नहीं, बट यहाँ से क्वालिफाई अगर करना है तो बेहतर खेलना पड़ेगा, हारने का कोई चांस नहीं बनता इस समय पे। बहुत लंबी फाइट हो गई है, बहुत ही ज्यादा लंबी फाइट। जेन एंड तूफान, इन दोनों ने तो कोई भी गलती की नहीं, बट वहीं पे एसपावर उन्होंने फ्यूरी को समाप्त किया। जोनाथन थे जिन्होंने फ्यूरी को नॉक किया था। और मैं अगर बात करूं, एक और ग्रेनेड आता हुआ, अल्टू की बात करें, थोड़ी देर पहले ही इन्होंने घोस्ट की स्क्वाड को एलिमिनेट किया था। एक बढ़िया ग्रेनेड, शैडो एक बार फिर से ये तीसरा मुकाबला और सबसे पहला खिलाड़ी इस मुकाबले से बाहर। और अब गॉड लाइक फैंस बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद अब गॉड लाइक एक बार फिर से या तो चिकन डिनर या फिर दूसरा पायदान वो निकाल के जाएंगे। जी गॉड, जॉनथन, एसपावर मौजूद। एसपावर थोड़ा एग्रेसिव जाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टू यहाँ पे मौजूद हैं, एक फिनिश उन्होंने निकाला अपनी टीम के लिए, 4 टोटल इनके पास। ब्लैक्स को वहाँ पे डाउन किया गया अजय वाइट के द्वारा। बड़ा एसपावर को आप देखें, उन्होंने फुटस्टेप सुना है और उसके चलते वो थोड़ा आगे आए। ग्रेनेड थोड़ा पीछे हुआ जरूर है, बट मुझे लगता नहीं अल्टू यहाँ से निकल पाएंगे। स्मोक का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया टीम गॉडलाइक के द्वारा। जॉनथन, एक और बढ़िया ग्रेनेड सीधा उनके मुंह पे जाके फटा।
जोनाथन 2 फ्रैग्स के साथ, टीम गॉडलाइक शुरुआत बेहतर। काफी एक्यूरेट नीड था वहां पे जोनाथन की तरफ से। 2 फिनिशर्स मिल चुके हैं बट एक प्लेयर को गपाया है। अब शैडो, जैसा कि आपने बताया, अच्छी तरह गाइड कर पाएंगे अपने प्लेयर्स को कि किस तरह से आप जोन में जाइए, किस तरह से पोजीशन लीजिए। बट तूफान भी यहाँ पे डाउन और जेन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। कितनी देर तक पोजीशन उनकी रिवील्ड है। पोलर अपने आप को हील कर चुके हैं, वापस अटैक पे जा चुके हैं, दोनों तरफ से पीक करते हो। ये टीम मायावी की भी फाइट चल रही है। डू और डाई से भालू को नॉक जरूर करा गया है। वो फाइट भी जोन के काफी दूर हो रही है और डीओडी की टीम को बिल्कुल गेट कीप होते नजर आएगी आपको काफी जल्दी। उन्होंने निकाला है, फाइनली स्पॉट किए गए कूलर के द्वारा। देखना ये है जेन को करवाएंगे एफएनए, बट लेजेट उन्होंने समाप्त कर दिया भालू को। फाइनली जेन को भी समाप्त कर दिया गया और इसी के साथ एलजी की जो स्क्वाड थी, इतना ज्यादा कवर फायर देने के बावजूद इतने समय तक पूरी टीम को उन्होंने रोक के रखा हुआ था और उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि टेरर एंड डेड शॉट एक बड़ी गलती की। वो राइट हैंड साइड रोटेट करके गए और वहां से उतना कुछ खास कवर फायर उनको मिल नहीं पाया। अननेसेसरी फाइट में एंगेजमेंट और इसी के साथ हमने एलजी की स्क्वाड का एलिमिनेशन देखा 0 फ्रैग्स के साथ। पर वहीं पे एईबी, उनकी तारीफ बनती है क्योंकि चारों खिलाड़ी अभी भी उनके मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जो 4 फ्रैग्स थे वो भी उनके पास गए। बट डीओडी डू और डाई, पिछला वाला मुकाबला बेहतरीन, तीसरे पायदान पे आए बट 10 अंकों के साथ ही संतुष्टि उनको करनी पड़ी। भालू को खोया है, बहुत समय से इनकी भी फाइट चल रही थी बट रीसेट पे रीसेट बहुत ज्यादा तेज। कल के दिन पे भी हमने मिरामार पे देखा था, इतना बढ़िया रीसेट टीम्स के द्वारा। वो चाहते नहीं है कि अपना एक भी खिलाड़ी खो दें और उसके चलते 3 खिलाड़ियों के साथ डू और डाई वहां से निकलते हुए। जी हाँ, डू और डाई वहां से निकल चुके हैं। टीम मायावी ने भी अच्छा मूव किया कि वहां से वो रोटेट करके चले गए। ज्यादा फाइट्स उनके बाहर सैनोक के मैच के अंदर आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते। X7 मीनवाइल शुरुआत अच्छी हुई थी। पेन ने वो पहला फ्लैग निकाला था इस पूरे मैप का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके बाद रोटेट करके अब जोन की तरफ आगे बढ़ते हुए ये प्लेयर्स आपको दिखेंगे। एक अच्छी पोजीशन अगर आपको जोन में मिल जाए तो सैनोक काफी हद तक आपके लिए आसान हो सकता है। पर एट द सेम टाइम अगर आप 100 मीटर 50 मीटर भी दूर हैं जोन से सैनोक के मैप के अंदर, तो जोन के अंदर जाना एक बहुत बड़ी मुश्किल चीज आपके लिए बन जाती है। और जोन के अंदर जाना हम सब जानते हैं मेजी एक कला है और उस कला के महारथी बहुत सारे आईजीएल्स खेल रहे हैं इस मैच के अंदर। सेंटर ऑफ द सर्कल, थोड़ी देर में हमें ये जो तीसरा हार्ड शिफ्ट है वो देखने को मिलेगा और लगाई जा सकती है कि इस बार जो हार्ड शिफ्ट आएगा वो शायद हमें बूट कैंप के साइड पे ही देखने को मिल जाए। जोनाथन तैयार हैं, पिछले 2 मुकाबले टॉप 5 में हमें देखने को मिले और दोनों ही मुकाबले में 5-5 फ्रैग्स इन्होंने निकाला है। एस पावर 2 मुकाबले खेले हैं, एक में 5 और दूसरे में 7, टोटल 12 फ्रैग्स ऑलरेडी एस पावर निकाल चुके हैं। और वहीं पे हमने जी गॉड को देखा, जिस तरीके से आज का दिन उन्होंने खेला है, जैसी शुरुआत अपनी टीम के लिए दिलाई है। सपोर्ट प्लेयर यूं ही उन्हें बेस्ट कहते नहीं है, एक बेहतर मुकाबला टीम गॉडलाइक के लिए वो खेल रहे हैं। शैडो आइजलिंग बहुत बेहतर हो रही है, बट हाँ वही दिक्कत कि सबसे पहले वो एलिमिनेट हो रहे हैं और शायद आने वाले समय में शैडो वो भी अच्छे खासे फ्रैग्स निकालते हुए नजर आए। और इस वक्त जोनाथन हर जगह देख रहे हैं, टीम गॉडलाइक के खिलाड़ी हर जगह निगाहें दौड़ा रहे हैं, कहीं से कोई भी दिख जाए। वन शॉट को ऑलरेडी स्पॉट करके रखा हुआ है जोनाथन ने और M4 और साथ में 6x स्प्रे हमें पता है चूकने वाला नहीं। बट वहीं पे टीम मायावी 2 खिलाड़ी अपने खो चुके हैं, लेजेट एक के साथ और साइफर मौजूद, बट ऑलरेडी इतना बेहतर खेल चुके हैं कि शायद इतने अंक पर्याप्त होंगे कि वीक 3 में हम उनको देख पाएं। जी हाँ, देखिए आराम से जोन के अंदर है, एक शैक पकड़ लिया, एक कंपाउंड है उनके पास, वहीं बैठे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जोन के अंदर हैं, आसपास कोई टीम आपके है नहीं। जोन शिफ्ट होएगा और मुझे भी लगता है कि बूट कैंप का कुछ एरिया जोन में जरूर जा सकता है और वहाँ पे ऑलरेडी गॉडलाइक है। आप CR7 की टीम को देख रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी मैच है ये। यहाँ पे पॉइंट्स लिया है तो शायद उनका भी सफर ग्राइंड का खत्म होते आपको नजर आएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट टीम तमिलास के लिए और बूट कैंप पूरा का पूरा यहाँ पे सर्कल के अंदर। अब मैं देखना चाहूंगा क्या गॉडलाइक यहाँ से बाहर निकलेंगे। निकलने का रास्ता तो होगा नहीं, क्योंकि जनरली देखा जाता है आखिरी सर्कल्स बूट कैंप के अंदर नहीं जाते, वो बूट कैंप के बाहर एक हार्ड शिफ्ट लेके चले जाते हैं। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा कर पाए। बट AEB यार, मैं दाद देना चाहूंगा इनकी रेजिलियंस की। भले ही बार बार प्लेयर्स नॉक हो रहे थे, एलजी के जेन और आई थिंक तूफान थे जिन्होंने काफी बार इनको नॉक किया था, लेकिन उसके बाद भी रीसेट होने की जो स्पीड है वो बहुत तेज थी। जैसे ही प्लेयर नॉक होता था रिवाइव होता था और अब थोड़ी बहुत हीलिंग फिर भी मिल चुकी है और अपना जोन का सफर तय कर रहे हैं। 200 मीटर जाना है। बट मुझे लगता है ये थोड़ा और बाहर जा सकते हैं, जिस तरीके से अभी हम इनको सर्कल के बाहर जाते हुए देख रहे हैं ना, ये थोड़ी और लूटपाट मचा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद चौथा सर्कल आएगा। अभी भी आपके पास 45 सेकेंड्स का समय बचा रहेगा जहां आप सर्कल के बाहर जा सकते हो। आपके आसपास बहुत सारे छोटे कंपाउंड्स, अगर वहां पे आपको हेलमेट वेस्ट फ्रेश मिल जाते हैं तो शायद आगे आने वाले समय में आपको वो मदद कर सकता है। बट मेरी प्रेडिक्शन की दाद देनी पड़ेगी, X7 एक बार फिर से सर्कल के अंदर हैं पिछले 3 दिन और 3 बढ़िया जो प्रेडिक्शन है वो होते हुए X7 इस मुकाबले में मैं मान के चलता हूं कि टॉप 5
मैं लिख सकता हूँ आपका जो कहाँ पे ये लिखोगे? ऑरेंज, आपका जो ये ऑरेंज ऑरेंज है ना, इस पे वहाँ मत पे मैं लिखिएगा। लिख सकता हूँ। एंड ओवरऑल अगर बात की जाए टीम की, बेहतर खेल रहे हैं X7 को हम देख भी रहे हैं। एविल अभी भी, वो एविल ये शॉट तो उन्होंने मिस किया। एसके पिछली बार गॉडलाइक से भिड़े थे, जी इस हाँ। बार X7 से। एविल डाउन है, पेन वहां मौजूद, विलियम्स रहेंगे। देखना यह है कि नेविन ओपी बड़ी आसानी से रिवाइव उन्होंने किया है। जी। मैंने किसी एक खिलाड़ी के पास शायद 8 फर्स्ट एड देखे हैं। हो सकता है कि बाकी प्लेयर्स भी उनको फर्स्ट एड दे दे। देखिए ये जो प्लानिंग है ना, ये काफी अच्छी है कि जब आप मझधार में फंसोगे तब आप फर्स्ट एड पे रिलाय करो, अदरवाइज आप नहीं करो। हील बैटल करने की जरूरत क्या है? पॉइंट्स आपके पास हैं, अटैक आप कर सकते हो। सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये तो अभी भी पहला स्टेज है अमेजी। आगे जाके जब आप राउंड 3 में जाएंगे, वहां पे लड़ेंगे, तो शायद मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि वहां पे सिर्फ बेहतरीन टॉप 8 टीमें जा रही है हर ग्रुप से। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी इवन फॉर एक्सपीरियंस टीम्स। मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा क्वालिफाई वहां पे करना। बट कुछ भी कह लीजिए, टीम एसके के बीस्ट लोकेश, मगन और ट्रियो ने कोशिश बहुत अच्छी करी। मेरा मार आपको याद होगा, नॉक्स काफी बेहतर निकाले थे, फिनिश नहीं कर पाए। एग्जीक्यूशन वो आखिरी फिनिश नहीं कर पाए, वरना वो क्लचेस आते, वो पॉइंट्स आते जो शायद ये चाहती थी टीम। मगन उन्होंने कोशिश बहुत की थी, 2 खिलाड़ियों को मेरा मार में नॉक किया था। वो तो गाड़ी आई और वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो जो स्प्रे ट्रांसफर था वो थोड़ा अलग अलग हो गया। और सामने एक खिलाड़ी को स्पॉट किया गया है। आरटीआर के खिलाड़ी अभी भी मौजूद रहेंगे और देखना ये है कि अब ओवरऑल कितना बेहतर जो टीम से वो खेल सकती है आने वाले समय में। एंड ओवरऑल मैं मगन की ही बात कर रहा था, अगर वो स्प्रे ट्रांसफर में ना चूकते, हालांकि उसके बाद भी जब खिलाड़ी व्हीकल से उतरे थे उसके बाद भी मगन ने बहुत अच्छा शॉट्स दिए थे और नॉक करने के बहुत करीब थे। हालांकि थोड़ी दिक्कत हुई कि रिलोड हो गया और वहां वो समाप्त हो गए। खैर अब इस मैच में वापसी करते हैं क्योंकि डोप वो हो गए समाप्त। वीरू बचे रहेंगे और वीरू 999 हैं और आरटीआर वर्सेस सीआर7 इनकी भी फाइट चलती हुई। एक अच्छा स्प्रे यहाँ पे एमिल सान की तरफ से आया, और वो काफी अच्छा खेलते हैं। के साथ अटैक करने की कोशिश, पर कुछ नहीं फायदा होगा। रिवाइवल वहां पे भी जारी है, बट उनको छोड़ना पड़ेगा। तो हम अपने डीपीएस के साथ अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो और बड़ी ये क्वालिफिकेशन की डेस्परेशन है। क्या आरटीआर इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी? एक बड़ा सवाल। आखिरी प्लेयर का हुआ है, पीछे से भी स्प्रे, चारों तरफ इनके अपोनेंट्स हैं और जीत इनसे बहुत ज्यादा दूर। और मुझे लगता है गॉडलाइक का वो खिलाड़ी था, जी हाँ, वो जॉनथन थे जिन्होंने काउबॉय को आखिरी में स्पॉट किया और वहां पे समाप्त कर दिया गया। जॉनथन इस मुकाबले में बहुत ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए, फिनिशेस काफी ज्यादा बेहतर उन्होंने निकाले हैं। कोंडा मौजूद है और सीआर7 देखना यह है कि एना कहाँ है, क्योंकि कोंडा तो ठीक है। ओवरऑल नेक्स्ट हल्क अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था मेजी। मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे लेम जोक्स मारते हैं, बट दिस वाज नॉट गुड। मेरे लिए अच्छा था, मैंने हंस लिया। और ट्रू रूपर्स की स्क्वाड है, खैर वो शायद बूट कैंप जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप इतने ज्यादा ओपन में नहीं जा सकते। बीस्ट को नॉक किया गया, फ्यूरी वो भी नॉक किए जाएंगे जॉनथन के द्वारा। जॉनथन इस वक्त रैम्पेज पे बहुत जल्द जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 4 फ्रैग्स हैं, 5वां ऑन द वे हो सकता है। और आप सर्कल देखें, मेरी प्रेडिक्शन देखें, बूट कैंप पे पूरा सर्कल और X7 इस वक्त सर्कल के थोड़ा बाहर है, बट बूट कैंप पे मात्र केवल एक टीम और वो है टीम गॉडलाइक। और मुझे जहां तक उम्मीद है 72 का जो आंकड़ा है बड़े आसानी से पार हो सकता है। 5D प्लेयर 4 डेविल आईजीएल के द्वारा नॉक किए गए, बट AEB ये कुछ अलग रंगो रूप में दिखाई दे रहे हैं इस मुकाबले में। जी हाँ, काफी अच्छा खेलते हुए अभी तक नजर आए। एसके की बात की जाए, ट्रियो वो भी पिछले मैच में क्लच करते करते रह गए थे। उन्होंने भी 2 फ्रैग्स काफी अच्छे निकाले थे गॉडलाइक के ऊपर, एंड तीनों प्लेयर साथ में पुश कर रहे थे। वो वहाँ पे वो क्लच को कंप्लीट नहीं कर पाए। लोकेश, ट्रियो बचे हुए हैं, रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू करा जाएगा। उनके सामने अगर टीम की बात की जाए, उनका भी एक प्लेयर नॉक है, वो भी यहाँ पे रिवाइव करना जरूर चाहते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दोनों टीमों के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी यही रहेगा कि वो जोन को प्रायोरिटी दे रिवाइव होने के बाद, क्योंकि इस समय पे अगर आप जोन के अंदर नहीं जा पाए, शायद बाद में एंट्री ना मिले आपको। देखिए, डू और डाई उनको समझना पड़ेगा कि पिछला मुकाबला उनके लिए बहुत बेहतर था और इस मुकाबले में उन्हें सर्वाइवल गेम हर हाल में खेलना ही खेलना है। हालांकि आपने 2 फ्रैग्स निकालने अच्छी बात है, बट ट्रियो थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ग्रेनेड फेंका था और इस ग्रेनेड से 2 खिलाड़ी वहां पे फटते हुए दिखाई दिए और इसके बाद एक और ग्रेनेड आगे गया, फिर वहां पे हमें एक खिलाड़ी एलिमिनेट होता हुआ दिखाई दिया। बट टीम तामिलाज, उन्हें अंकों की जरूरत है, आप इस तरीके से रश नहीं कर सकते। जॉनथन वहां पे डाउन किए गए। एस पावर एंड ज़ीगॉट 2 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, बट शायद रिवाइवल पॉसिबल ना हो पाए। इन सब का जो फायदा है वो वन शॉट की जो स्क्वाड है वो निकाल सकती है, बहुत करीबी मामला। टीम तामिलाज का मैंटी अभी भी डाउन है, बट वोरवा कर क्या रहे? इतने समय से वो आसपास घूम रहे, पर अभी तक उन्होंने उनको रिवाइव नहीं किया। मैक्सी एचपी बहुत कम, सीधा मॉली का भी इस्तेमाल किया गया, बट मुझे लगता है रिवाइवल थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था। अभी भी मैंटी डाउन पड़े हैं
रिवाइव करने का अगर वक्त मिल गया तो फिर टीम तामिलाज इस मुकाबले में और कुछ बेहतर कर पाएगी। बट जी गॉड वो एक बेहतरीन खिलाड़ी, वो एक बेहतरीन सपोर्ट करेगा जॉनथन को रिवाइव। बट टीम तामिलाज अगर उन्हें क्वालिफाई करना है तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। देखिए इसी को कहते हैं कि अपने रोल के मुताबिक खेलना। टीम में आपका रोल है सपोर्ट करना, रिवाइव करना प्लेयर्स को, और डॉक्टर जीगोट गए हैं वहां पे मेडिकल इमरजेंसी में जोनाथन को रिवाइव करने के लिए, और काफी अच्छा किया उन्होंने, रिवाइव किया। रीसेट करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाएंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज जिस एरिया पे अभी के लिए टीम है नीड्स आने की क्षमता काफी ज्यादा आशंका बन सकती है। 4 फिनिशेस यहाँ पे जोनाथन निकाल चुके हैं। जीगोट के पास 1 फिनिश, लेवल 2 का हेलमेट है, लेवल 2 का वेस्ट है। बट जैसे मैं बात कर रहा था, आखिरी सर्कल बूट कैंप नहीं जाता है, वो हमेशा एक हार्डशिप लेके बूट कैंप से बाहर जाता है, और ऐसा सर्कल बहुत रेयर देखता हूं कि दूसरी तरफ गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईस्टर्न साइड जाएगा, बट वेस्टर्न साइड सर्कल गया है ये वाला। टीम तामिलाज एक बहुत बड़ी गलती, और इसका भुगतान देखना है ये किस तरीके से करना पड़ जाएगा। एक ग्रेनेड आया जीगॉड के पास, और जीगॉड ने वो ग्रेनेड फेंका और भापा और वो पीछे निकल गए। बट अब वन शॉट पे चार्ज करने के लिए टीम गॉडलाइक आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। वहां पे वन शॉट के नूब बैठे हुए थे, इस पावर के ऊपर आया मॉली, और डेविल आईजीएल क्या बेहतरीन गेम प्ले वो खिलाड़ी खेलता हुआ, नूब पूरी फिनिश भी हो जाएंगे। और इसी के साथ एक और फ्रैग इस पावर के खाते में जाता हुआ दिखाई देगा। नॉटी और मौत 2 खिलाड़ी बचे रहेंगे। जॉनथन जीगॉड इस पावर तैयार हैं रश करने के लिए, बट टीम तामिलाज थर्ड पार्टी करने के लिए वो भी तैयार हैं। इसी बीच में एफआईडी और एलिमिनेट हो गई। बट आप मैक्सी को देखे, उन्होंने गैलेक्सी को देखा, डैमेज बहुत ज्यादा दिया और उसका फायदा मैक्सी को मिला भी, नॉक कर दिया गया। बट साइफर वो भी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे, लेजेट वो भी समाप्त हुए। टीम मायावी क्या उनका एलिमिनेशन हो चुका है? लग तो रहा है कि टीम मायावी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, बट टीम तमिलाज अभी भी है, डेस्परेट है जीतने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए। और हम अभी तक देखा है, हमने कोई भी एक्सपीरियंस टीम बाहर नहीं हुई है। आई थिंक टीम तमिलाज अगर यहाँ अच्छा नहीं खेलती वो पहली टीम हो सकती है, बट अभी भी चारों प्लेयर्स के साथ मौजूद है। हमने पहले भी देखा है सानोक के अंदर अच्छा प्रदर्शन करके टीम क्वालिफाई होती है, एंड टीम तमिलाज भी वैसा कर सकती है। दूसरी तरफ अगर वन लास्ट फाइट की बात करें, उनके लिए भी बहुत जरूरी था यहाँ पे अच्छा करना, और वो भी अच्छा कर रहे हैं। डीओडी के प्लेयर्स को बैक टू बैक यहाँ पे परेशानी में डाला, उनको भी नॉक करा, बट 2 रिपर्स डेस्परेशन तो उनके लिए भी था। मेजी बट X7 की स्क्वाड सामने मौजूद है। जॉनथन ने एक ग्रेनेड उन्होंने खींचा, वापस से उन्होंने अपने बैग में डाला, क्योंकि वो सर्कल के अंदर नहीं है। सर्कल के अंदर टीम गॉडलाइक को जाना पड़ेगा, और सर्कल के अंदर जाने के लिए शायद उन्हें वन शॉट से वापस फाइट लेनी पड़ सकती है, या फिर थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं। बट X7 एक खिलाड़ी एवल उनका डाउन है, रिवाइव कर पाना थोड़ा आसान रहेगा। उनके आसपास खिलाड़ी मौजूद थे, जी हाँ, आसानी से वो रिवाइवल पॉसिबल हो पाया। मैंने बात की भी थी कि X7 टॉप 5 में बड़े आसानी से आपको दिखाई देंगे, और 7th प्लेस तक तो आ गए हैं। देखना ये है कि अब यहाँ से कितने फ्रैग वो निकाल पाएंगे। बट जी गॉड, इस खिलाड़ी को कोई तो रोकिए, जिस तरीके से ये खेल रहा है। सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट दे रहा हूँ, आ जाइए, मिल जाएगा। फ्रैग चाहिए, वो भी देता हूँ, वो भी मिल जाएगा। हर एक फील्ड में जी गॉड अपना योगदान दिखाते हुए CR7 मोस्ट प्रोबेबली वो आखिरी खिलाड़ी, और वो सर्कल के बाहर हील बैटल करने को पूरी तरीके से तैयार। बट वापस X7 उन्होंने रीसेट किया। बट AEB, इस टीम की जितनी तारीफें की जाए स्पीरो उतनी कम। इतनी सारी टीम से उन्होंने फाइट ली, बट अभी भी चारों खिलाड़ियों के साथ 9 फ्रैग निकाले हैं। काफी बेहतरीन प्रदर्शन, और वही चीज की बात है ना कि परसेवरेंस काफी अच्छा है। टीम का बचाव उसके सामने जीगॉड की चोटी, एक अच्छा स्प्रे, एक प्लेयर को नॉक जरूर करा यहाँ पे जीगॉड ने, और अब वैल्यू निकाल सकते हैं अपने टीम के साथ पीछे से। एज पावर देख रहे हैं यहाँ पे X7 के प्लेयर्स भी यहाँ पे आना चाहते हैं, विलियम उनके साथ खेल रहे हैं। यू नो उस एरिया से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि एक ही रास्ता अटैक करने के लिए, और जोनाथन अपनी TPS के साथ वो आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे जस्ट वांट टू पुश इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखना ये है कि अब नेविन वो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे उनको नॉक किया गया है मैंटी की तरफ, टीम तामिलाज अभी उनके 4 खिलाड़ी बचे रहेंगे। ये मुकाबला हो सकता है टीम तामिलाज के लिए, जहां अपनी टीम को क्वालिफाई करके जहां पे बड़ा सर्कल देके, सर्कल के अंदर कोई क्या मौजूद भी है, वो नॉडी है जो प्ले जोन के बाहर हील बैटल करते हुए दिखाई देंगे। ILF का एक खिलाड़ी क्या वो सर्कल के अंदर है? नहीं, वो भी सर्कल के अंदर नहीं है। ये सारी ही टीमें सर्कल के बाहर फंस गई, बट नॉडी के पास एक आसान मौका जहां वो सर्कल के अंदर जा सकते हैं। बट ILM वो खिलाड़ी अभी भी देखना है, क्या वो खिसकते खिसकते सर्कल के अंदर जा पाएंगे। बट नॉडी जॉनथन को करेंगे डाउन और सीधा समाप्त। जी हाँ, बट 2 प्लेयर्स यहाँ पे गॉडलाइक के बचे हुए हैं, वही टीम तमिलाज के 4 प्लेयर्स हैं। उनको X7 को भी खत्म करना है, वन शॉट को भी खत्म करना है, गॉडलाइक को भी खत्म करना है। अगर उनको जोन में जाना है, जोन में अगर नॉडी चाहे तो आगे आ सकते हैं, बट इतना आसान होगा नहीं। बट टीम तमिलाज के गोकुल ने वो नॉक निकाला जो बहुत जरूरी था। एक एक करके फ्लैग्स निकलते हुए टॉप 5 से टीम तमिलाज अपने आप को पाएंगे। वो सामने यहाँ पे प्लेयर्स ऐसी नॉक करेंगे, नॉक करेंगे शानदार तरीके से। बट अभी खेल खत्म नहीं हुआ। टीम तमिलाज बाकी प्लेयर्स
सामने। सबको पता है कि अब जोन में जाने से बेहतर है कि फाइट्स आप यहाँ पे ले ले, बट गॉट डाउन। एस पावर द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर गॉड लाइक। बहुत ज्यादा फाइट्स होती हुई, एस पावर भी डाउन होंगे, बट टीम तमिला से कठिन सवाल किया वो क्वालीफाई करेंगे। फैंसी हील के लिए जा रहे थे, कर नहीं पाएंगे। एक करके सारे प्लेयर्स डाउन होते हुए X7 is just playing on a different level at this point of time. ILF उनको कुछ खास करने की जरूरत पड़ेगी नहीं और वो boy! चिकन डिनर निकाल के चले गए। हर एक खिलाड़ी प्ले जोन के बाहर डाउन हो गया। ILF ओपी क्या गेम खेल के गए, मात्र 3 फिनिशेस के साथ वो विनर चिकन डिनर 1 लाख। मैच के पॉइंट स्टैंडिंग की बात कर लेते हैं, कितने अंक कौन कौन सी टीम अर्जित करके गई है। X7 अभी भी टॉप पे रहेगी, 6 फिनिशेस निकाले हैं, बट 23 टोटल प्लेसमेंट पॉइंट 29 अंकों के साथ।